नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिकंदर महान एक प्राचीन मैसेडोनियाई शासक और इतिहास के सबसे महान सैन्य दिमागों में से एक था, जिसने मैसेडोनिया और फारस के राजा के रूप में प्राचीन दुनिया में अब तक देखे गए सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। करिश्माई और क्रूर, प्रतिभाशाली और सत्ता का भूखा, कूटनीतिक और रक्त पिपासु होकर अलेक्जेंडर ने अपने आदमियों में ऐसी वफादारी पैदा की कि वे जहां भी जाता है वे उसका पीछा करते और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए मर जाएंगे। अलेक्जेंडर, जिन्हें सिकंदर महान के रूप में भी जाना जाता है, उसका का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला शहर में हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के राजा थे और उनकी मां ओलंपियास इपीरस की राजकुमारी थी। हालांकि अफवाह है कि उनके पिता कोई और नहीं बल्कि ग्रीक देवताओं के शासक जिउस थे। फिलिप द्वितीय अपने आप में एक प्रभावशाली सैन्य व्यक्ति था। उसने मैसेडोनिया को एक ताकतवर शक्ति में बदल दिया और उसने विशाल फारसी साम्राज्य को जीतने के बारे में कल्पना की। सिकंदर महान ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही अपने साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। उसने एक जंगली घोड़े को वश में कर लिया जिसका नाम ब्यूसेफालस, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सिकंदर ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। ब्यूसेफालस सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा बन गया। वह उनके साथ कई लड़ाइयों में लड़ा और वह अक्सर सिकंदर के चित्रों और मूर्तियों में दिखाई देता है। जब सिकंदर 13 वर्ष का था, तब पढ़ाने के लिए विश्व के महान शिक्षकों में से एक अरस्तु को बुलाया। अरस्तु ने सिकंदर की साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में रुचि जगाई और उसे बढ़ावा दिया। सिकंदर केवल 16 वर्ष का था जब फिलिप युद्ध के लिए गया और अपने बेटे को मैसेडोनिया का प्रभारी छोड़ गया। 338 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अपनी सैन्य योग्यता साबित करने का अवसर देखा और चेरोनिया की लड़ाई के दौरान थीब्स के पवित्र बैंड के खिलाफ एक घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। अलेक्जेंडर ने अपनी शक्ति और बहादुरी का प्रदर्शन किया और उसकी घुड़सवार सेना ने थीब्स के बैंड को नष्ट कर दिया। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप की उसके अंगरक्षक पौसानियास ने हत्या कर दी थी। महज 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने मैसेडोनियाई सिंहासन पर दावा किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार डाला। उन्होंने उत्तरी ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए विद्रोहों को भी कुचल दिया। एक बार साफ हो जाने के बाद सिकंदर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने और मैसेडोनिया के विश्व प्रभुत्व को जारी रखने के लिए चला गया। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसियों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। न केवल उनकी भूमि पर विजय प्राप्त की, बल्कि उनके विशाल धन से उनके खजाने को फिर से भर दिया। 333 ईसा पूर्व में उन्होंने इस्सस की लड़ाई में फारसी राजा डेरियस को हराया। इसके बाद सिकंदर ने फोनीशियन शहरों मराथस और अराडस पर कब्जा कर लिया। उसने शांति के लिए डेरियस की याचिका को खारिज कर दिया और बायब्लोस और सिडोन शहरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नौसेना की कमी के बावजूद जनवरी 332 ईसा पूर्व में सौर की घेराबंदी की। सिकंदर ने शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। एक पक्की सड़क का निर्माण करना, जिससे उसकी घेराबंदी के हथियार काफी दूरी पर आ गए। 332 ईसा पूर्व में शहर उसकी सेना के कब्जे में आ गया। बाद में उन्होंने मिस्र में प्रवेश किया, जहां के लोगों ने उन्हें जीवित देवता के रूप में पहचाना। मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर को अक्टूबर 331 ईसा पूर्व में गौगा मेला में डेरियस और उसके विशाल सैनिकों का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई और भारी नुकसान के बाद डेरियस भाग गया और उसके ही सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर को डेरियस का शव मिला तो वह दुखी हुआ और उसने उसे शाही ढंग से दफनाया। डेरियस से छुटकारा पाकर सिकंदर ने स्वयं को फारस का राजा घोषित कर दिया। अलेक्जेंडर ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, उन्हें सरकार में शामिल किया और साथ ही 324 ईसा पूर्व की शुरुआत में सिकंदर फारस के सुसा शहर में पहुंचा, फारसियों और मैसेडोनियाई लोगों को एकजुट करने और केवल उसके प्रति वफादार एक नई जाति बनाने की इच्छा रखते हुए। उसने अपने कई अधिकारियों को सामूहिक विवाह में फारसी राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। मैसेडोनियाई सेना ने अपनी संस्कृति को बदलने के सिकंदर के प्रयास का विरोध किया और कई लोगों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन जब सिकंदर ने सख्त रुख अपनाया और मैसेडोनियन अधिकारियों और सैनिकों की जगह फारसियों को ले लिया, तो उसकी सेना पीछे हट गई।
स्थिति को और अधिक फैलाने के लिए सिकंदर ने अपनी उपाधियां बहाल कर दी और एक विशाल मेल मिलाप भोज का आयोजन किया। सिकंदर ने फारसी राजकुमारियों से शादी की, जिससे उसके साथ ही मैसेडोनियाई और यूनानियों को बहुत निराशा हुई। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के पंजाब पर आक्रमण किया। कुछ जनजातियों ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया, दूसरों ने नहीं किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की मुलाकात हाइडस्पेस नदी पर पौरवों के राजा पोरस से हुई। पोरस की सेना सिकंदर की सेना से कम अनुभवी थी, लेकिन उसके पास एक गुप्त हथियार था, हाथी। फिर भी भीषण तूफान में भीषण युद्ध के बाद पोरस हार गया। सिकंदर ने पोरस को पराजित तो कर दिया, लेकिन इसमें सिकंदर का भी बहुत नुकसान हुआ। पोरस के वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस के साथ मित्रता कर लिया और पोरस से जीता हुआ राज्य वापस कर दिया और अपनी सेना के साथ वापस लौटने का फैसला किया। सिकंदर महान की मृत्यु जून 323 ईसा पूर्व 32 साल की उम्र में हुई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया या अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई। दूसरों का मानना है कि उसे जहर दिया गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर को शहद में रखा गया था। उसकी मृत्यु संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उनकी मृत्यु और उसके बाद नियंत्रण के लिए हुई खूनी लड़ाई ने उस साम्राज्य को नष्ट कर दिया जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। सिकंदर महान को कई कारणों से महान कहा जाता है। उदाहरण के लिए वह युद्ध में बहुत कुशल योद्धा था, जिसे हराना लगभग असंभव था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदर ने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। इसमें ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फेनिशिया, जुडिया, गाजा और बैक्ट्रिया जैसे देश शामिल हैं। और सिकंदर हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा साम्राज्यों को जीतने वाला राजा बन गया। इसीलिए सिकंदर के नाम के साथ महान शब्द जोड़ा जाता है। कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।